जेएसएससी टीजीटी 2016 के सभी अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम है, जो कोर्ट में पिटिशनर्स हैं, वो भी जो नहीं है वो भी इस वीडियो को आप देखिए। आपको इस वीडियो में आपको जो है वो सब कुछ कन्फ्यूज़न दूर होगा, जो आपके मन में कन्फ्यूज़न है या किसी के द्वारा क्रिएट किया हुआ है। आप इसको समझिएगा कि क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे है। पूरा वीडियो आराम से अच्छे से देखिए और समझिए। पहला ये बात समझिए कि इस जो हाई स्कूल 2016 का केस जो सभी छात्र जीते, हम लोग सब लोग जीते, जीतने के बाद आपको कोर्ट की तरफ से नियुक्ति का आदेश था और 2 महीना के अंदर आपको आवेदन देने का था। और दूसरा, इसमें 2-3 फैसला हुआ, एक सितंबर को, दूसरा 11 सितंबर को। याद रखिएगा, दोनों केस एक ही है, दोनों केस एक साथ ही है, दोनों का फैसला एग्जैक्टली सेम है। भले ही 11 तारीख को अर्जेंट कर रखा गया, लेकिन वो अर्जेंट नहीं है, वो 1 सितंबर वाला अर्जेंट होना था, इसलिए इसको अर्जेंट माना गया, नहीं तो एग्जैक्टली सेम टू सेम फैसला हो जाता। एक बात और बता दें, 11 सितंबर को ही जो है 11 सितंबर के 50/40/2025 केस में जितने भी टैग थे वो उसी दिन डिस्पोज हो रहा था, लेकिन किसी कारणवश से वो नहीं हुआ। वो हो जाएगा, ये भी बता देते हैं आपको कि वो पूरा केस डिस्पोज हो जाएगा। उस केस में जितने लोग हैं वो भी आगे जाएंगे, सब लोग आगे जाना है। इसलिए इसमें कोई भी किसी तरह से आपको कन्फ्यूजन कोई होता है कि टैग या नॉट टैग, याद रखिएगा कि 582/2023 केस में जितना टैग है, या 5/4/2025 11 तारीख में जितना, दोनों सेम केस है, दोनों साथ में चलेंगे, दोनों सेम फैसला होगा। और कोई किसी तरह से कन्फ्यूजन करता है तो आपको नहीं करना है। एक बात और बताना चाहते हैं कि पास्ट में बहुत लोगों ने बहुत तरह से झूठ फैलाया। वो झूठ आपको इसलिए बताना चाहते हैं ताकि आगे का बात आपको बताएं, तो आपको समझ में आए कि आगे काम आपको कैसे करना है। पहला, बहुत सुने होंगे कि एक भी सीट नहीं है, तो 5000 सीट कैसे आ गया, 5000 सीट खाली कैसे हो गया। बहुत सारे लोग बोले 1700 सीट है, 5000 सीट, जबकि मेरे अकॉर्डिंग था, हम बात को बताएं कि 9000 के आसपास सीट है। आपको ये भी बताएं कि मेरे अकॉर्डिंग 5000 निकल गया है, बाकी भी निकलेगा, क्योंकि उसमें जांच बैठा हुआ है और उसी के लिए जांच बैठा हुआ है। और ये भी आपको बताते थे कि जेएससी जो बोल रही है कोर्ट में, वो झूठ बोल रही है, आपको पहले से हम बताते थे, जो कि जजमेंट में भी आया कि वो झूठ बोल रहा था। इतना चीज़ है। इसके अलावा बहुत सारे लोग बोलते थे कि 1 सितंबर को फैसला हो गया है, उसके बाद लोग कोर्ट में जुड़ नहीं सकते, पिटिशनर्स नहीं बन सकते। 1 सितंबर के बाद भी लोग पिटिशनर्स बने और लोग जुड़े। ये बात भी उनका गलत हुआ। बहुत लोग तरह से बोले कि नहीं भाई, नहीं जुड़ सकता, ये नहीं हो सकता, फैसले के बाद कैसे, फैसले के बाद कोई केस में नहीं जुड़ सकता, वो अलग अलग क्राइटेरिया में। इस केस में ऐसा चांस था, जुड़ने का चांस था, तो लोग जुड़े और आज तक जुड़ रहे हैं लोग, आज समझ लिया 30 सितंबर 2025 है, आज भी अगर कोई केस में जुड़ता है तो जुड़ सकता है। तो ये कहना कि फैसले के बाद नहीं जुड़ सकता, इस केस में ऐसा मात था तो जुड़ सकता था। जिनको ज़रूरत है, जो चाहते हैं कि उनको इंसाफ कोर्ट की तरफ से मिले, वो जुड़ सकते हैं और उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी इक्वल है। भले ही किसी के पास समझ ज़्यादा था, जो पहले समझे तो पहले कोर्ट गए, जिनको अभी समझ में आ रहा था अभी जा रहे हैं। कोई गड़बड़ नहीं है, ये बात आप समझ के रखिए। तो ये बात उनका झूठ था, तो इसलिए आपको बताना चाहते हैं कि उनका बोला हुआ हर बात जो झूठ हुआ कि 1700 सीट है, एक भी सीट नहीं है, ठीक है, आगे नहीं जुड़ सकता, ठीक है, पिटिशनर्स नहीं बन सकते, लोग न्याय मांगने नहीं जा सकते, ऐसे अनगिनत झूठ बोले। उसी तरह से एक झूठ और बताते हैं आपको, यकीन बताते हैं कि उस सब झूठ से आपको फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आगे फ़र्क पड़ सकता है। ऐसे लोगों से डायरेक्शन लेना बंद कीजिए, हम यही बताना चाहते हैं। और ये झूठ अभी फैलाया जा रहा है लोगों के द्वारा, जो आपको सचेत रहना है वो ये, कोर्ट की तरफ से आपको आदेश हुआ है कि 2 महीना के अंदर आवेदन दीजिए। सभी पिटिशनर्स के लिए है, सभी पिटिशनर्स आवेदन दीजिए। याद रखिएगा, 1 तारीख 11 तारीख दोनों सेम केस है, मेरा बात को ध्यान रखिएगा। अगर किसी तरह से मिसगाइड हुए, इतना नुकसान होगा ना, पूरा ज़िंदगी भर आप भरपाई नहीं कर पाइएगा। और उस इंसान को सिर्फ कोसते रह जाइएगा कि उसने ऐसा डायरेक्शन दिया, मैंने नहीं दिया। याद रखिएगा, मेरा बात की स्टेटमेंट को याद रखिएगा। दोनों को
आपको 2 महीने का दिया गया है टाइम आवेदन देने का जेएसएससी में, आप आवेदन ज़रूर दीजिएगा। यकीन मानिए अगर ये डिसीजन अप्लाई हो गया और जिन्होंने आवेदन नहीं दिया उनके ऊपर फैसला लागू नहीं होगा, यकीन बताते हैं आपको। आप इस टेक्निकल बात में फंस जाइएगा, वैसे ही फंस जाइएगा जैसे डीवी कराने के लिए बुलाया गया जेएसएससी की तरफ से और आप डीवी कराने नहीं गए, यकीन मानिए जेएसएससी मरते दम तक आपको नियुक्ति नहीं देगा। इसी तरह से आवेदन देने से आपको कोई भी किसी तरह से कोई नुकसान नहीं है, एक पैसा नहीं लगता जैसे आवेदन देने से चूकिएगा मत। दूसरा, जो लोग आपको बोल रहे हैं कि आवेदन देने मत जाइए, यकीन बताते हैं उन्होंने खुद आवेदन दे के रखा है। बताइए, जो लोगों ने खुद आवेदन दिया आपको आवेदन देने से मना किया जाता है, 11 तारीख वाला मत दो या 1 सितंबर वाला मत दो, एलपीए में चला गया अब क्या होगा। नहीं, आप आवेदन ज़रूर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि डिसीजन अप्लाई होगा तो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। मान लेते हैं कि एलपीए में गया, ये डिसीजन कैंसिल हो गया तो ठीक है, मान लीजिए कि डिसीजन ये कैंसिल हो गया, एक एग्जांपल के तौर पे कि जो फैसला हुआ आपका 1 तारीख को वो कैंसिल हो गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अप्लाई हुआ तो फिर आपको वापस मौका नहीं मिलेगा आवेदन देने का, याद रखिएगा। यकीन बताते हैं आपको वापस मौका नहीं मिलेगा, इससे आप बचिए ज़रूर। इसलिए सभी को मेरा सजेशन है कि जैसे उन लोगों का बाकी बात झूठ निकला, बाकी बात हर बात झूठ था ना, उसी तरह से ये बात अगर उसका झूठ निकल गया कि आवेदन देना सही नहीं है या कुछ है, तो उसमें आप इस चीज़ भरपाई नहीं कर पाएगा कि पिटिशनर्स बन के भी आप नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हैं। सीखिएगा, आगे आप समझिए, उसके आगे का स्टेप समझिए। आप आवेदन ज़रूर दीजिए मेरे अकॉर्डिंग। और हम आपको बताना चाहते हैं कि आवेदन 6 अक्टूबर 8 अक्टूबर ये सब गेट खुला है, आप देख लीजिए। छुट्टी का दिन छोड़ के अक्टूबर में पूरा महीना बचा हुआ है। और आपको अपने लिए बारे में बता दें कि हम क्या कर रहे हैं अपने पिटिशनर्स के साथ में, ताकि आपको भरोसा हो। याद रखिएगा कि मेरे साथ लगभग 1300 पिटिशनर्स हैं, उसमें से अभी भी हम बता सकते हैं कि हमने 1 महीना में आधे से भी कम पिटिशनर्स का मैंने आवेदन दिला दिया है। आधे से ज़्यादा पिटिशनर्स और बचे हुए हैं, अक्टूबर में सब लोग का आवेदन दिला देंगे हम, और उन लोग को एक सेफ जोन में लगा देंगे। अगर अप्लाई हुआ तो ठीक, नहीं अप्लाई हुआ तो कोई बात नहीं, आवेदन देने से कोई उनका कोई नुकसान थोड़ी ना है ना, कोई चीज़ से कोई दिक्कत नहीं उसमें नहीं, याद रखिएगा। आवेदन कोर्ट की तरफ से है तो कोर्ट की तरफ से हो रहा है। और एक समझिए, आवेदन कैसे देना है। आवेदन में सिर्फ इतना ही लिखना है आपको कि कोर्ट केस आप जीते हैं, आपका नाम ये है, सब्जेक्ट ये है, फादर्स नेम ये है, कैटेगरी ये है, रोल नंबर ये है, आपका केस नंबर ये है, आपका कोर्ट से जीत हुआ है, कोर्ट की तरफ से नोटिस आया है, हम लोग को आदेश आया है कि आपका आवेदन दें ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में हमको शामिल करें। बस इतना ही है। बाकी आप बहुत सारे मेरे पिटिशनर्स हैं, हम अपना सारे पिटिशनर्स की जानकारी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देते हैं, ये चीज़ है। नेक्स्ट एक आपको चीज़ और बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है, जेएसएससी जो है नेक्स्ट बेंच में चली गई है, मतलब डबल बेंच में चली गई है, डिवीज़न बेंच जो बोलते हैं, इसको एलपीए फाइल करना बोलते थे, एलपीए में नेक्स्ट बेंच में चली गई है। तो जो भी पिटिशनर्स फर्स्ट बेंच में थे, जो जीते हैं केस, 1 तारीख हो या 11 तारीख हो, सभी लोगों को अब नेक्स्ट बेंच में जाना है। तो इसमें क्या है, एक मेरी परेशानी आप समझिएगा कि बहुत सारे लोग जो अलग अलग केस के ग्रुप में थे, ये नोटिस ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोग ना, मुझे बहुत अनलिमिटेड कॉल आने की वजह से थोड़ा सा दिमाग मेरा भारी भारी लग रहा है, तो मैं बताना चाह रहा हूँ। अनलिमिटेड कॉल आ रहे हैं उन लोगों का जो या तो कोर्ट केस अभी तक पिटिशनर्स नहीं बने हैं, उनको पिटिशनर्स बनने के लिए, और दूसरा जो कोर्ट केस में जुड़े हुए थे, जो कोर्ट केस में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, अकेले हैं या उनका कुछ ग्रुप नहीं था या छोटे ग्रुप में थे या किसी तरह से कहीं से परेशान थे, तो उन लोगों का तो ज़्यादा संख्या में जुड़ रहे हैं। तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि आप परेशान बिल्कुल मत होइए। आप जो है आप मुझसे आकर डायरेक्ट मोराबादी रांची मिल सकते हैं, या 6 अक्टूबर 8 अक्टूबर या बाकी अक्टूबर में आपको बताना चाहते हैं 6 अक्टूबर 8 अक्टूबर डेट बता देते हैं कौन कौन दिन को हम जेएसएससी में मेरा टीम रहेगा,
हम तो डायरेक्शन देने के लिए रहते हैं, लेकिन मेरा पूरा टीम रहता है जो कि काम करता है। एक्चुअली मैं बता दूं कि मैं केस का मैं आपको डायरेक्शन देता हूं, मेरा केस का वर्क दूसरे लोग करते हैं। मेरा केस का क्या, आपका केस है, उनको हम एक वेल ट्रेंड लोग हैं ना, जिन जो है जो इस केस को देखते हैं, आपको हम डेट बता देते हैं मोबाइल में देख करके ना। मोबाइल में डेट, कौन कौन डेट को आपको जो है JSSC के पास मिल करके भी हमसे जुड़ सकते हैं उन लोग जो किसी अन्य केस में हैं या परेशान हैं। बाकी तो आपका ग्रुप ऑलरेडी होगा, आप अपने ग्रुप से भी कर सकते हैं, जहाँ जहाँ जिसका जहाँ मर्जी वहाँ जाना चाह सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन बहुत सारे लोग जो मुझे कॉल कर रहे थे, मुझे जो बहुत ज़्यादा संख्या में उन लोग जो अन्य ग्रुप में थे परेशान थे, तो बोलते थे कि अगला बेंच में या आगे हम आपके साथ रहेंगे। तो ऑलरेडी मेरे पास 1300 पटिशन, हमको लगता है कि अभी 500-600 पटिशनर्स और साथ जुड़ जाएंगे। याद रखिएगा 6 अक्टूबर, डेट याद रखिएगा, 6 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 17 अक्टूबर, ये डेट याद रखिएगा। जो अक्टूबर में बताया 6 से लेकर के 17 अक्टूबर तक आपको हम JSSC के पास मिलेंगे। आवेदन देने के बाद आप वहीं पे मुझसे बात कर लीजिएगा। याद रखिएगा कि नेक्स्ट बेंच में जुड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप आवेदन दे के रखें हों। आवेदन का आपका जो आवेदन देंगे उसका जो रिसीविंग मिलेगा उसका 2 जेरॉक्स मुझे चाहिए नेक्स्ट बेंच के लिए। याद रखिए कि नेक्स्ट बेंच में जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, जो पहले से पटिशनर से, याद रखिएगा कोशिश कीजिए कि आप जिस ग्रुप में पहले से हैं वहीं रहिए। आपका ग्रुप अगर बढ़िया है तो, अगर आपका वहाँ छोटे ग्रुप में है या अकेले केस फाइल कर दिए थे या किसी तरह से आपका है, तो उन लोगों के लिए हम कहना चाहते हैं कि आप जो है मुझसे जुड़ सकते हैं। और उसके लिए आपको आवेदन दीजिए। आवेदन का रिसीविंग जो है 2 रिसीविंग आप मुझे दीजिए, और दूसरा नेक्स्ट बेंच के लिए, डिवीज़न बेंच जिसको बोलते हैं, LPA वाला का डिवीज़न बेंच के लिए आपको एक मेरा फॉर्म भर के आपको जमा करना पड़ेगा मेरे पास नहीं। और साथ में याद रखिएगा कि आपको 5000 रुपये पैसे भी देने होंगे, क्योंकि अगला बेंच में पैसे के खर्च है, तो उस चीज़ को आपको जमा करना पड़ेगा मेरे ग्रुप के पास। बाकी आगे का जो प्रक्रिया होगा जैसे होगा आप कुछ करेंगे। और दूसरा बात आपको बताना चाहते हैं कि मेरी टीम, मैं खुद बता सकता हूं कि मेरे पास इतने पिटिशनर्स ऑलरेडी हैं, मैं इतना मजबूत ऑलरेडी पहले से हूँ। सबसे बड़ा ग्रुप अगर हाई स्कूल 2016 का है तो शेख मोहसिन के पास है। लोगों ने भरोसा करके जुड़ा है, और हर पिटिशनर्स मेरे पास बताना चाहते हैं, एक पिटिशनर्स का लिस्ट मेरे पास है। हर कोई मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ है, सब इन्फॉर्मेशन उसे मिलता रहता है, हर हियरिंग का इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। और दूसरा, अगर आप स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक अगर केस देखेंगे तो सबसे कम खर्च जिस ग्रुप का हुआ उसका नाम है शेख मोहसिन का ग्रुप। और मेरा एक टीम काम करता है, मैं कोई काम नहीं करता, मैं आपको डायरेक्शन देता हूँ, मैं बताता हूँ। मेरी एक टीम है, छोटी सी टीम है, कुछ लोगों का 12, 13, 14 लोगों का टीम है जो इस केस को देखती है और मेरे डायरेक्शन में काम करती है। उन्हीं के द्वारा आपका काम होता है, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं है। याद रखिएगा मैं प्रेजेंट रह करके सब काम करवाता हूँ। तो सबसे बड़ी टीम में आप आ सकते हैं। लेकिन एक बात और कि क्या हो रहा है कि बड़ी संख्या में लोग, कहीं आपको कहीं कोई परेशानी नहीं है तो आप ग्रुप में ही रहिए जहाँ पे आप प्रेजेंट थे पहले से। और याद रखिएगा केस जो हाई स्कूल 2016 का केस है वो सब एक ही जगह रहेगा। फिर भी आपको अगर मुझसे आना है कि बहुत ज़्यादा कॉल है तो आपको हम रोकेंगे नहीं, आप मुझसे जुड़िए। आपका हर केस का काम, केस लड़ने से लेकर के ज्वाइनिंग होने तक पूरा वर्क आपका मैं खुद प्रेजेंट रह के करवाऊँगा। यकीन मानिए मैं आपके साथ प्रेजेंट रह के मैं हर वर्क आपका करवाऊँगा। किसी तरीके से चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है, ये चीज़ बताना चाहते हैं। और दूसरा एक सावधानी बरतिए। एक सावधानी बहुत ज़रूरी है। जो लोग, देखिए मेरे पास समय नहीं होता कि मैं सभी लोग का कहाँ वीडियो चलते रहते हैं या किसी को बताते रहता है। कुछ लोग जो बरसाती मेढक टाइप का या जो है दलाल टाइप के लोग जो आपको दिखें, या बहुत सारा व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नाम ले लेकर के जो भ्रम फैलाए जाते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि आप देखिए थोड़ा समझ के लिए कि हर जगह मेरा ही नाम क्यों है। आप थोड़ा सोचिए कि हर ग्रुप में, हर चैनल पे सिर्फ शेख मोहसिन का नाम क्यों है। क्या इस केस में सिर्फ मेरे पिटिशनर्स हैं? मेरे 1300-1400 पिटिशन हो सकता है कि 500-600 और जुड़ जाएं हम मेरे थ्रू। और 500-600 याद रखिएगा उन लोग जुड़ रहे हैं जो पहले से किसी अन्य केस में थे, या नए पिटिशनर्स जो TGT 2016 के बनना चाहते हैं वो मेरे जुड़ रहे हैं।
मान लीजिए क्या 4000 क्या 4500 पिटिशनर्स है इसमें केस में, क्या सब मेरे हैं? क्या मेरे द्वारा जोड़े? हम तो बता दे रहे हैं नंबर कि 1300-1400 पिटिशनर्स मेरे खुद के हैं और भी जुड़ जाएंगे तो 500-600 जोड़िए, ताकि मिला जुला के मान लीजिए 2000 लोग हैं। 2000 सिर्फ हैं, 2500 तक किसी और के भी हैं, और के भी। तो उसमें सिर्फ शेख मोहसिन क्यों? पूरे झारखंड में, या यूपी के हों या बिहार के हों, सिर्फ झारखंड मोहसिन ही फेमस क्यों हैं? ये आप थोड़ा सोचिएगा ज़रूर कि मोहसिन हर जगह फेमस क्यों है। फेमस सिर्फ इसलिए है, या लोग इससे इसलिए जुड़े क्योंकि मैंने जो कहा वही हुआ। मैंने जो एक बार कहा मैं वही बात सही है। मैं आगे जो भी बात बता रहा हूँ, जो मैंने हर बात जो बात कभी जब भी कहा वो बात सत्य साबित हुआ। मैंने जो डिसीजन, आप याद रखिएगा 1 तारीख को डिसीजन हुआ, उससे पहले मैंने जो आप मेरे इसी चैनल पे वीडियो देखिए पहले का और डिसीजन कॉपी पढ़िए। एग्जैक्टली क्या सेम बात नहीं हुआ? सब सेम बात नहीं कहा गया, क्योंकि इसमें रिसर्च करके रखा जाता है। सब लोग मैंने सोच समझ के रिसर्च करके आगे का। आप सोचिएगा कि जब आप आवेदन जमा कर रहे हैं तो मेरे पिटिशन सिर्फ आवेदन जमा नहीं कर रहे हैं, मेरे द्वारा केस में हैं वो अगले बेंच के लिए, अगले टारगेट के लिए वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड करवा चुके हैं। या तो डिवीज़न बेंच पर केस जाएगा, या तो उनकी जेएसएससी को लोग यही जानते हैं, जैसी ऐसी संस्था है कि अब केस जीतने के बाद भी नियुक्ति नहीं देगी, तो उसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करने के लिए भी मैं आवेदन भरवा ले रहा हूँ छात्र अपने कैंडिडेट से। और डिवीज़न बेंच के लिए भी मैं तैयारी कर ले रहा हूँ, वकालतनामा पर साइन से लेकर मैं करवा ले रहा हूँ ना। भले ही उसके लिए सभी काम के लिए कोई एक ही काम होगा, या तो डिवीज़न बेंच में जाएगा या तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल एक ही कोई होगा। तो उसके लिए मैं 5000 रुपये छात्रों से करके उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। और याद रखिएगा कि मेरे एडवोकेट 5000 से कम लेने एग्री नहीं है, इसलिए उनका जो है इतने ही लग रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? मैं इस केस में मैं आपको डायरेक्शन देता हूँ, मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आपको डायरेक्शन देता हूँ। केस का काम हम नहीं करते, केस का काम मेरी एक टीम है जो सब काम करके के एडवोकेट के पास पहुँचा देती है सारा डिटेल ना, बस इतना करती है। उसमें मेरा कहीं ये नहीं है कि वहाँ से पैसे जमा हुए, वहाँ जमा हुए, उन लोग का जमा करने का काम उन लोग का। मैं उन लोग को डायरेक्शन देता हूँ कि ऐसे से करके काम कर देना है। और मैं खुद पीजीटी 2023 का केस लड़ रहा हूँ। मैं सहायक आचार्य का केस, पीजीटी 2016 का केस या लेडी सुपरवाइजर केस छात्रों के लिए लड़ दे रहा हूँ। यकीन मानिए आपकी जीत तय है। आप पीजीटी 2023 केस में पिटिशनर बनना चाहते हैं, या हाई स्कूल 2016 केस में पिटिशनर बनना चाहते हैं, लेडीज सुपरवाइजर में पिटिशनर बनना चाहते हैं, यकीनन आप मुझसे जुड़िए। सहायक आचार्य में पिटिशनर बनना चाहते हैं, यकीनन आप मुझसे जुड़िए। सहायक आचार्य में पिटिशनर बनिए 5000 रुपये लगेंगे, लेडीज सुपरवाइजर में बनिए 6000 रुपये लगेंगे। तो याद रखिएगा कि मिनिमम जो कॉस्ट एडवोकेट ले रहे हैं उनको कोर्ट फीस प्लस उनका अपना मेहनतना फीस वही आपसे चार्ज किया जा रहा है, आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। बहुत लोग बहुत तरह से दलाली करते देखते होंगे, बहुत सारे दलाल लोग हैं यहाँ पे जो केस फाइल किया हाई स्कूल 2016 का 40-40 हज़ार रुपये लेकर के लोगों का खर्चा करा दे। 90-90 हज़ार तक का खर्चा हो चुका है। क्या मेरे पिटिशनर्स का देखिए 10,000 के आसपास का सबका खर्चा पड़ा एंड से एंड तक। यकीन बताते हैं कि यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने तक का पैसे जो खर्च होंगे वो बहुत मिनिमम खर्च होंगे। यकीन मानिए कि मैं ये केस सिर्फ और सिर्फ छात्रों के लिए लड़ते रहा हूँ और कोई मतलब नहीं। छात्रों को इंसाफ दिला देता हूँ मैं और ज़रूर दिलाऊँगा मैं, आपको यकीन दिलाते हैं। और अलग अलग चैनल पे जो आप मेरे बारे में सुनते होंगे, याद रखिए कि आज जो है फेस्टिवल है, दुर्गा पूजा बोलते हैं। दुर्गा पूजा का आपको शुभकामना देते हैं। और दुर्गा पूजा आज 30 तारीख है, आज यानी कि 30 सितंबर है। और जहाँ तक मुझे हिस्ट्री पता है, इसमें मेनली समझिए बुराई का पे अच्छाई का जीत होता है। तो इस तरह से जो भ्रम या झूठ फैलाने वाले लोग हैं, जो झूठ फैलाने वाले पे ये जो पापी लोग हैं न, इन पापियों पर अच्छाई का जीत होगा। और दुर्गा पूजा का आप सभी लोगों को शुभकामना। और याद रखिएगा कि जो भी फेस्टिवल मनाया जाता है उसका एक हिस्ट्री होता है, एक इतिहास होता है न। तो उसमें क्या है, एक इतिहास होता है जिसमें उसी तरह से जाना जाते हैं। इन पापियों को उससे के ऊपर जो झूठ फैलाते रहते हैं या जो मेरे बारे में आप बोलते हैं, इस पापियों पर से अच्छाई का जीत होगा, वो निश्चित होगा। ये बात कन्फर्म मान के रखिए। और आज आप ज़रूर से ज़रूर इस फेस्टिवल को जब सेलिब्रेट करते हैं तो यकीन बताइए इसमें ज़रूर कीजिएगा, प्रे कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि इन बुरे लोगों का, दलालों का, प्लस जो लोग जो है भ्रम फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, इनका द एंड हो। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, आप ज़रूर देखिए। फिर
फिर आपके आगे मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।